हेलो बच्चों, आज से यूनिट वन चालू करेंगे। यूनिट वन में जो फिजिक्स के लिए चालू करेंगे। यूनिट वन जो होता है वो आपका विमेय सूत्र होता है, मात्रक एवं मापन कहते हैं। तो हमारा जो यूनिट वन है वो यूनिट वन हम चालू करेंगे। ठीक है, यूनिट वन मात्रक एवं मापन। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज जो होती है, अब आपको बेसिक बेसिक चीजें जाननी है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। इतना बेसिक यूनिट है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन नीट में पक्का आने वाला है, तो वो हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राशि। क्या होता है बच्चों राशि? राशि वो होती है, हर वो चीज जो मैं नाप सकता हूं वो राशि है। हर वो चीज जो मापी जा सके वो क्या है? राशि है। तो मापी जाने वाली हर चीज, मापी जाने वाली हर चीज क्या है? राशि है। इसको एकदम स्टैंडर्ड फिजिक्स में अलग चीज बोलेंगे। हम एकदम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं ना, कि हर वो चीज जो मापी जा सके वो क्या है? राशि है। अब राशि जो होती है, राशि के बाद हम इसमें पढ़ते हैं मात्रक, क्योंकि मात्रक और मापन है। तो मात्रक क्या होता है? राशि जिसमें मापी जाती है, राशि जिसमें मापी जाती है वो होता है मात्रक। मात्रक कहलाती है। राशि जिसमें मापी जा सकती है वो किसमें क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। तो पहली चीज, हर वो चीज जो नाप सकूं वो राशि है, और जिसमें नापूंगा वो है मात्रक। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण देख लो। जैसे मैं बोलूं कि भाई मेरे पास क्या है, जैसे मैं बोलूं कि चल बता लंबाई। तो लंबाई जो है वो क्या है? राशि है। लंबाई जो है वो क्या है? राशि है। लेकिन लंबाई का मात्रक हम किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, मिलीमीटर में लेते हैं, किलोमीटर में लेते हैं, इंच में लेते हैं, फिट में लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो सब है ये उसकी क्या है? मात्रक है। ये जो सब है ये क्या है? इसका मात्रक है। तो हर वो चीज जो नाप सकने वाली चीजें हैं, जैसे एक लंबाई राशि है, तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर जिसमें नापता हूं वो क्या है? मात्रक है। जैसे जैसे इसी में दूसरा, जैसे मैं बोल दूं कि विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है वो क्या है? राशि है। और किसमें मापा जाता है? तो एम्पियर, एम्पियर। तो ये इसका क्या है? मात्रक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि विद्युत राशि कौन सी है और मात्रक कौन सी है। ये चीजें एकदम क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे कि राशियां कितने प्रकार की होती है। अब जितने प्रकार की राशियां होंगी उतने प्रकार के मात्रक होंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो राशियों के जब प्रकार पढ़ेंगे, जब राशियों के प्रकार पढ़ेंगे, तो राशि दो दो चीजों में बांटी गई है। एक होता है मूल राशियां और एक होता है व्युत्पन्न राशियां। तो राशियों के प्रकार, अब राशियों के प्रकार में पहला है, पहला जो है ये है मूल राशियां। मूल राशियां। और दूसरी जो राशि होती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां किसे कहते हैं बच्चों? तो मूल राशियां वो राशियां हैं जो सबसे पहले बनाई गई हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। तो इसमें ये कौन सी राशि है? सबसे पहले बनने वाली, सबसे पहले बनने वाली राशि जो किसी अन्य राशि पर, अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, सबसे पहले वाली राशि, सबसे पहले बनने वाली राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। व्युत्पन्न राशि कौन सी राशि होती है? जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, मूल राशियों पर निर्भर करती है। यही जो राशि है, यही कौन सी राशि है बेटा? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो अब इसमें फिर से वही बात कि कैसे मैं बताऊं कौन सी मूल राशि है, कौन सी व्युत्पन्न राशि है। तो मूल राशियां जो होती है ये एग्जैक्टली 7 प्रकार की होती है बच्चों। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। और
व्युत्पन्न राशियां तो अनंत प्रकार की होती है। आप जितने भी इन 7 प्रकार को छोड़ करके आप जितने भी राशियां पढ़ेंगे वो सभी राशि कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। ठीक है, जैसे तो हम बात करते हैं 7 प्रकार की मूल राशियों के बारे में। 7 प्रकार की मूल राशियां, तो सबसे पहला जो हमारा रहता है लंबाई। ठीक है, राशि है और फिर मूल राशि 7 प्रकार की है तो मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होंगे। ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है, जितने प्रकार की राशि है उतने प्रकार के मात्रक हैं, एकदम सिंपल सी बात है। तो सोच कि मैं क्या करूंगा, तो मैं इसमें लिखूंगा कि 7 प्रकार की, ये उतार लीजिए। अब मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 7 प्रकार की, मतलब प्रकार छोड़ो, सीधा सीधा मूल राशियां एवं उनके मात्रक। मूल राशि एवं उनके मात्रक। तो क्या करूंगा बेटा, सबसे पहला चीज मूल राशि एवं उनके मात्रक। तो सबसे पहले कितने प्रकार की राशि होती है, तो इधर लिख लो राशि, इधर लिख लो मात्रक, और इधर लिख लो उसका सिंबल, प्रदर्शित कैसे किया जाता है। ठीक है, ये लिख दिया, ऐसे 7 कॉलम बना दिया, सॉरी 3 कॉलम बना दिया और 7 रो बनाऊंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक और बना लो 7। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आता है लंबाई। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई राशि है जो नापी जा रही है, किसमें नापी जा रही है, तो वो है मीटर। लंबाई राशि है, किसमें नापी जा रही है, वो है मीटर, और सिंबल है इसका एम। जैसे इसमें है किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम बता दिया। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान को किसमें नापा जाता है? किलोग्राम में। द्रव्यमान को किसमें नापा जाता है? किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम उसका मात्रक है और लिखते हैं केजी से। फिर वैसे ही समय, समय को किसमें नापा जाता है? सेकंड में। तो समय राशि है, सेकंड उसका मात्रक है और लिखते हैं एस, स्मॉल एस। फिर इसमें विद्युत धारा, विद्युत धारा ये किसमें नापा जाता है? एम्पियर, तो इसको लिखते हैं कैपिटल ए। फिर आता है विद्युत धारा, हो गया। फिर इसमें आता है तापमान, तापमान किसमें नापा जाता है? केल्विन, और लिखते हैं कैपिटल ए। फिर इसमें नापा जाता है विद्युत पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, तो यहां लिख लो मात्रा। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा किसमें नापी जाती है? मोल में, और लिखते हैं MOL। ठीक है, फिर अगला है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसको नापा जाता है कैंडला में, और लिखते हैं इसको CD, स्मॉल सी स्मॉल डी। तो ये बेटा 7 प्रकार की हमारी मूल राशियां हैं, और ये किसी एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती हैं, ये स्वयं पे रहती हैं। ये आपस में इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इनको मूल राशियां बोलते हैं, कि सबसे पहले इन्हीं राशियों को बनाया गया है, सबसे पहले इन्हीं राशियों को बनाया गया है, और इन राशियों को मिला करके जो नई नई राशियां बनी है वही राशियां हमारी कहलाएंगी व्युत्पन्न राशि। जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि भाई व्युत्पन्न राशि कौन सी होगी? व्युत्पन्न राशि, जैसे मैं बोल दूं कि व्युत्पन्न राशि, जैसे मैं बोल दूं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहां से आया? तो क्षेत्रफल आया लंबाई गुणित चौड़ाई से। अब लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो बन गया मीटर। आ रहा है, बन गया क्या? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर बन गया। तो अब फिर से वही बात सोच कि मीटर आया ना, तो मीटर क्या है? मूल राशि, मूल मात्रक है। और क्षेत्रफल आया, वो कहां से आया? लंबाई और चौड़ाई से। तो लंबाई मूल राशि है, और मूल राशि का गुणनफल करके मूल मात्रक बना। तो ये व्युत्पन्न राशि है,
ये किस पे निर्भर किया, कहां से लेकर आया मैं इसको, मूल राशि से, तो इसीलिए इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो इन 7 चीजों को छोड़ करके आप जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो सभी चीजें जो होंगी वो कौन सी राशियां होंगी, व्युत्पन्न राशि। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें बना सकता हूं कि चल बता, आयतन, आयतन जो होगा, आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन जो है व्युत्पन्न राशि है। अब इसको कैसे लिखते हैं, आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऐसे लिखते हैं। तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर आ रहा है, तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये मूल मूल राशियों से आया आयतन, लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से, तो लंबाई ही है ना मूल राशि, और मूल राशि से मूल मात्रक आया और 3 बार मूल मात्रक बन करके एक बन गया व्युत्पन्न मात्रक। आ रहा है समझ में। जैसे तीसरा, मतलब एकदम सीधी सी बात है कि इन 7 चीजों को छोड़ करके आप जितनी भी चीजें जानते हैं, जितनी भी राशियां, जितने भी मात्रक जानते हैं, वो सभी जो है वो व्युत्पन्न है। तो ये व्युत्पन्न राशि है और इसको जिसमें मापा जा रहा है ये है आपका व्युत्पन्न मात्रक। आ रहा है, कोई दिक्कत इस चीज में? इससे इजी वे में बेटा नहीं पढ़ाया जा सकता है, बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूं आपको। ये सब चीजें अगर आने लग जाएंगी ना तो आप नीट में समझ लीजिए 3 क्वेश्चन बना लेंगे इस यूनिट से। पिछले साल 2024 में 3 क्वेश्चन आए हैं बेटा, ठीक है, तो वो वैसे ही बनाना है। जैसे अब इसमें थोड़ा सा हम वैसे ही करते हैं, जैसे मैं इसमें मान दूंगा, जैसे बल, बल मान सकते हैं। बल कहाँ, बल क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। आ रहा है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बाद में बताऊंगा ये सब कहां कहां से आ रहा है, अभी बस उदाहरण बता रहा हूं कि व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशियों में एक देखो द्रव्यमान आया मूल राशि, फिर एक त्वरण आया, त्वरण में मीटर भी आया, सेकंड भी आया, तो 3 मूल राशियां आ गई। इनको मिला करके ये बनता है 1 न्यूटन। तो यही बन गया हमारा व्युत्पन्न राशि। ये व्युत्पन्न राशि है और उसका जो मात्रक है वो उसका व्युत्पन्न मात्रक है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? बहुत इजी वे में चल रहा है बेटा, इससे इजी वे में नहीं चला जा सकता, ठीक है। तो हर वो राशि, ये 7 प्रकार की मूल राशियां याद रखेंगे और उसके बाद उन राशियों से मिल करके जो नए नए राशियां बन रही हैं या जो नए नए मात्रक बन रहे हैं वो सभी जो है वो व्युत्पन्न है, ठीक है। इतना उतार लेंगे। जैसे जैसे अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र होता है, यह मूल राशियों को प्रदर्शित करने का एक नया तरीका होता है। विमीय सूत्र क्या होता है? मूल राशियों को प्रदर्शित करने का नया तरीका। तो ये एक तरीका है मूल राशियों को प्रदर्शित करने का एक अलग प्रकार है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? मूल राशियों को। मूल राशियां कितने प्रकार की होती है? यह है 7 प्रकार की। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? मैं लिखूंगा एम एल टी और थीटा, और ऐसे ब्रैकेट लगा दिया जाता है बेटा, ठीक है, एम एल टी और थीटा। तो अब देखो, मूल राशियां 7 है लेकिन प्रदर्शित कैसे कर रहे हैं? देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें एम जो प्रदर्शित करता है वो प्रदर्शित करता है द्रव्यमान को, जो प्रदर्शित करता है लंबाई को, और टी जो प्रदर्शित करता है ये करता है समय को। तो बेटा 3 चीजों को प्रदर्शित कर दी। तो अब भाई मूल राशियों में 7 राशियां थी और यहां प्रदर्शित करने के लिए केवल 3 है, मतलब सॉरी, प्रदर्शित करने के लिए 4 है, मतलब ये 3 तो 3 को प्रदर्शित कर दिया, लेकिन अब जो थीटा है ये अकेले 4 चीजों को प्रदर्शित करेगा। किसको किसको? ये प्रदर्शित करेगा विद्युत धारा को,
आ रहा है। ये प्रदर्शित करेगा ज्योति तीव्रता को, ये प्रदर्शित करेगा पदार्थ की मात्रा को, ठीक है, ये प्रदर्शित करेगा तापमान को। प्रदर्शित करने का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करने का मतलब होता है कि कहीं भी मेरे को केजी दिखा ना, तो मैं उसकी जगह एम लिख दूंगा। कहीं भी मुझे केजी दिखा तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा? एम। कहीं भी मुझे केजी स्क्वायर दिखा, कहीं भी ऐसे मुझे केजी स्क्वायर दिखा तो मैं उसकी जगह लिख दूंगा एम स्क्वायर। मुझे कहीं भी मीटर दिखा तो मीटर की जगह कौन लिखूंगा? एल। कहीं भी मुझे मीटर स्क्वायर दिखा तो लिख दूंगा एल स्क्वायर। कहीं भी मुझे सेकंड दिखा तो सेकंड की जगह लिख दूंगा टी, और कहीं भी स्क्वायर दिखा तो जगह लिख दूंगा टी स्क्वायर। आ रहा है? अब एकदम सिंपल सी बात है, अब सिंपल सी बात है कि करना क्या है। करना ये है बेटा, हाँ सॉरी, तो करना ये है कि मुझे अब देखो 1 2 3 4, तो ये तीन तीन चीजों को दिखा दिया, द्रव्यमान, लंबाई, समय। टी जो है, थीटा जो है, थीटा बाकी चार चीजों को दिखाएगा। मतलब कहीं भी आप थीटा की जगह विद्युत धारा आया तो उसकी जगह एम्पियर लिख देंगे, थीटा की जगह ज्योति तीव्रता आया तो उसकी जगह कैंडेला लिख देंगे, पदार्थ की मात्रा आया तो उसकी जगह मोल लिख देंगे, और तापमान आया तो उसकी जगह कैपिटल के लिख देंगे। आ रहा है? तो देखो एम एल टी तो लिखना ही है बेटा हमेशा विमीय सूत्र में, लेकिन थीटा तभी लिखना है जब ये चारों चीजें आई। अगर ये चारों चीजों में कोई नहीं आया तो मैं ये थीटा लिखूंगा ही नहीं, सिर्फ लिखूंगा एम एल टी। कोई दिक्कत? अब सोचो इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे विमीय सूत्र का। जैसे मैं बोलूं कि चल बता लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि चल बता लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, तो लंबाई का सबसे पहले लिखना है मात्रा, और मात्रक होता है मीटर। लंबाई का सबसे पहले लिखना है मात्रक, मात्रक होता है मीटर। अब मीटर, मीटर किसकी जगह आया? लंबाई की जगह। तो मैं बोल रहा हूं मीटर आएगा तो मैं एल लिख दूंगा, मीटर स्क्वायर आएगा तो एल स्क्वायर लिख दूंगा। तो इसकी जगह क्या आ गया? एल आ गया, और यहां वन था तो यहां भी वन। अब इसमें कहीं केजी आया? नहीं आया, मतलब द्रव्यमान नहीं आया, तो लिख दिया एम जीरो। कहीं भी इसमें समय आया? सेकंड, सेकंड नहीं आया, मतलब लिख दिया टी जीरो। जो नहीं आया उसकी जगह जीरो। और थीटा, ये चारों चीजें नहीं आई तो थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एम एल टी बस। कोई दिक्कत? तो लंबाई आया तो एल वन, लंबाई का स्क्वायर आता तो एल स्क्वायर, लंबाई का क्यूब आता तो एल क्यूब। जैसे सेकंड आता तो टी वन, सेकंड का स्क्वायर आता तो टी टू, सेकंड का क्यूब आता तो टी थ्री। अरे आ रहा है? वैसे ही जैसे मैं दूसरा लिख दूं, जैसे मैं बोलूं चल बता क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अभी लिखे थे लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी मीटर में, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर में क्या आया? एल स्क्वायर आ गया, लेकिन एम तो आया नहीं, द्रव्यमान नहीं आया, सेकंड भी नहीं आया, टी भी नहीं आया, तो लिख दिया एम जीरो एल टू टी जीरो। इतना इजी है बच्चों ये, ठीक है, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा, जैसे मैं लिख दिया आयतन, आयतन का कैसे लिखूंगा? आयतन लिखूंगा क्या? आयतन लिखूंगा मीटर क्यूब। अभी लिखा था लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो विमीय सूत्र अब कितना लिखेंगे? एम जीरो एल थ्री टी जीरो। कोई दिक्कत? जैसे मैं लिख दिया चौथा, मैं लिख दिया वेग। वेग क्या होता है? वेग होता है दूरी बटा या विस्थापन बटा समय, कुछ भी लिख दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते हैं विस्थापन बटा समय। अब सोच विस्थापन किस में आता है? विस्थापन भी दूरी ही है एक टाइप की, और हर वो दूरी उसको मीटर में नापी जाएगी। जैसे विस्थापन हो गया, जैसे त्रिज्या हो गई, जैसे विस्थापन हो गया, त्रिज्या हो गई, जैसे दूरी तो हो ही गई, ठीक है, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, गहराई हो गया, सभी चीज किस में नापी जाएगी? मीटर में। और समय आ गया सेकंड, तो अब देखो मीटर की जगह लिख दो एल, सेकंड की जगह लिख दो टी। लेकिन अब दिक्कत क्या है? टी हर में आ गया, और हमारा विमीय सूत्र हमेशा अंश में लिखा जाता है। मतलब ये क्या है? ये कुछ नहीं है, एल तो ऊपर ही है, कुछ नहीं है तो घात वन है, टी यहां वन है तो ऊपर जाकर के हो गया -1। अब इसमें द्रव्यमान कहीं नहीं आया तो एम जीरो लगा दिया, और ये बन गया आपका विमीय सूत्र एल टी -1। -1 बता रहा है कि टी कहां है? नीचे। जैसे इसी में ही पांचवा जो मैं बता रहा था कि त्वरण का मैं बताऊंगा।
अब त्वरण क्या होता है? तो त्वरण आप पहले ही पढ़े हो कि वेग में परिवर्तन बटा समय। अब परिवर्तन छोड़ो, है तो वेग ना, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे है सेकंड। नीचे क्या है? सेकंड। तो टोटल हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टोटल हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का लिख दिया एल और सेकंड स्क्वायर का लिख दिया T2। तो अब सोच कि इसका विमीय सूत्र कैसे लिखूंगा? तो इसका विमीय सूत्र लिखूंगा, द्रव्यमान नहीं आया m0, L1 ऊपर आया तो L1, और T नीचे है T2। यहाँ T1 नीचे था, ऊपर जाकर के -1 हुआ, तो यहाँ T2 नीचे है तो ऊपर जाकर के -2 हो गया। अरे आ रहा है? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? तो इतनी चीजें अगर क्लियर है तो उतार लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे विमेय सूत्र बनाने हैं। जैसे छठवा, इसमें बनाना है हमें बल, और ये बेटा हमेशा याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बल। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल इसलिए याद रखना है ना कि हम 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें से बल 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 बल, विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, ये सब बल ही बल पढ़ेंगे। आधा फिजिक्स सिर्फ बल में ही है। 11th पढ़ेंगे तो गति के नियम से बल चालू होगा, ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति चलेगा बल, फिर और भी जैसे कार्य ऊर्जा शक्ति के बाद गुरुत्वाकर्षण में भी बल पढ़ेंगे। आ रहा है? जब हम लोग वो पढ़ेंगे फ्लूइड, ठीक है, उसमें भी हम बल पढ़ेंगे। तो हर जगह बल आएगा ही आएगा। तो बल का विमीय सूत्र हमेशा याद रखना है। तो बल कैसे बनता है? तो द्रव्यमान होता है, कि द्रव्यमान को लिखते हैं केजी, और त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद रखना है। अब सोचो कि ये जो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही बनता है 1 न्यूटन। तो बल का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं सीधा सीधा न्यूटन। बल को किस में नापा जाता है? न्यूटन में। और उसका 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका विमीय सूत्र बनाना है। तो केजी का विमीय सूत्र, केजी है तो m1, मीटर है तो L1, और समय नीचे है तो ऊपर जाकर के -2। और ये एकदम याद रखना है बेटा, बल उसका राशि है, न्यूटन उसका मात्रक है, और राशि और मात्रक दोनों का विमीय सूत्र एक ही होता है, m1 L1 T-2। बल का एकदम याद रख लेना है, m1 L1 T-2, m1 L1 T-2, ये बल का एकदम याद रख के करना है। ठीक है, अब जब बल हो गया तो बल का एकदम याद रहेगा, हमेशा ये याद रखना है कि बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2, एकदम रटा जाना चाहिए, बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? सातवां, जैसे मैं बोल दिया चल बता कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, यही कार्य है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। तो सोच कि बल का मात्रक है न्यूटन, और कहीं भी न्यूटन दिखेगा तो उसकी जगह क्या रखूंगा? m1 L1 T-2। कहीं भी न्यूटन दिखेगा मैं उसकी जगह सीधा सीधा लिखूंगा m1 L1 T-2। मतलब कहीं भी बल दिखा तो मुझे रखना है उसका मात्रक न्यूटन, कहीं भी बल दिखा मुझे क्या रखना है? उसका मात्रक न्यूटन। तो अब सोचो कि भाई बल को न्यूटन लिख दिया, विस्थापन फिर से मुझे पता है मीटर है। अब यहां पर फिर से क्या करते हैं, न्यूटन मीटर बन जाता है 1 जूल, जे से दिखाते हैं। न्यूटन मीटर क्या बन जाता है? 1 जूल। अब 1 जूल है तो न्यूटन का लिख दिया m1 L1 T-2, अभी ये चीज उतारा हूं, और मीटर का एक और L लगा दिया। आ रहा है? तो अब कितने L हो गए? तो m1 तो एक ही रहा, लेकिन L 2 हो गया और T-2 हो गया। तो ये कार्य राशि है, जूल उसका मात्रक है, और दोनों का विमेय सूत्र है m1 L2 T-2। कोई दिक्कत? आठवां, ठीक है, जैसे इसी में हम बात करते हैं शक्ति। शक्ति जो होता है ये होता है कार्य बटा समय, और इसी को आप जो परिभाषा में पढ़ते हैं कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है।
अब ये बताऊंगा कि दर का, ये जो दर है ना, ये भी अलग से बताऊंगा दर क्या होता है। ठीक है, तो अभी से बात करते हैं कार्य का। तो कार्य का क्या है, जूल, और नीचे बन गया है सेकेंड, नीचे बन गया है सेकेंड। तो अब सोचो कि कार्य का मात्रक है जूल, नीचे समय है तो उसकी जगह सेकेंड लिख दिया। जूल प्रति सेकंड बनता है 1 वॉट। तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट, जिससे कार्य का मात्रक होता है जूल। और जूल कैसे बना, न्यूटन मीटर से। जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, कैसे बना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सेम सेम वही वाला काम है बेटा। तो अब इसका विमेय सूत्र कैसे लिखेंगे, तो जूल का तो मुझे पता है कितना होगा, m1L2T-2, और इसका सेकंड का 1 t नीचे लिख दिया, सेकंड का 1 t नीचे लिख दिया। तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल इसका विमीय सूत्र हो गया, T1 है ऊपर जाके हो गया -1, तो -2 से हो गया, जुड़ गया, तो M1L2T-3। तो ये बेटा कार्य का भी विमीय सूत्र है, और यही हमारा जो है, यही हमारा किसका विमीय सूत्र है, वॉट का। तो कहीं भी वॉट दिखेगा, वॉट को कैपिटल W से दिखाते हैं, आ रहा है, तो कहीं भी वॉट दिखेगा तब भी मैं लिखूंगा M1L2T-3। कहीं भी मुझे शक्ति दिखेगा तब भी मैं लिखूंगा M1L2T-3। आ रहा है, लाइन से हर चीजें बता रहा हूं कि हर छोटे छोटे विमीय सूत्र आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, अब जो मैं बता रहा था दर, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दर का कैसे विमीय सूत्र निकालेंगे। तो दर हमेशा लिखा जाता है ना प्रति सेकंड। दर कैसे लिखा जाता है, प्रति सेकंड। कहीं भी दर दिख रहा है ना, मतलब उसकी जगह नीचे सेकंड लगा दो। प्रति सेकंड का मतलब होता है 1/सेकंड। प्रति सेकंड का क्या मतलब होता है, 1/सेकंड। तो कहीं भी दर आ गया, जैसे कार्य करने की दर, तो कार्य बटा समय, 1/सेकंड, या आप ऐसे लिख सकते हो 1/समय, दोनों लिखा जा सकता है। तो अब मैं सोचूं कि सोच बता, दर के कहां कहां उपयोग है, जैसे कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर मतलब कार्य बटा समय। दर दिखा मतलब नीचे समय, जिसमें दर दिखा, कार्य में दर, तो कार्य बटा समय। जैसे मैं लिख दिया बल में परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन को गोली मारो, परिवर्तन से कुछ नहीं होता है, तो बल में परिवर्तन की दर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा बल बटा समय। कोई दिक्कत, जैसे मैं लिख दिया वेग में परिवर्तन की दर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वेग बटा समय। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, परिवर्तन से को गोली मारो, फिर से कोई मतलब नहीं। तो ये दर के उपयोग है बेटा। कार्य में परिवर्तन की दर मतलब कार्य बटा समय, बल में परिवर्तन की दर मतलब बल बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग बटा समय। तो ऐसे ऐसे तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। आ रहा है, इतनी चीजें एकदम आपको क्लियर हो गई। ऐसी ना, एक आता है प्रवणता। फिजिक्स में ना ये सब वर्ड बहुत इजी होता है। तो जैसे दर है प्रति सेकंड, वैसी प्रवणता होता है प्रति मीटर। प्रति मीटर मतलब क्या लिखना है, 1/मीटर लिख दो, या 1/मीटर, कुछ भी लिख दो। अब जैसे मैं बोलूं कि चल बता वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, तो वेग ऊपर लिख, और प्रवणता है तो नीचे मीटर लगा दे। आ रहा है, जैसे मैं बोल दूं, अब वेग को क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड, और नीचे आ गया मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, आ गया 1/सेकंड। आ गया क्या, 1/सेकंड। और 1/सेकंड ही क्या है, देख, दर। 1/सेकंड ही क्या है, दर है। तो 1/सेकंड दर, दर कहीं भी दिखेगा मतलब आपको 1/सेकंड लिखना है। प्रवणता कहीं भी दिखेगा मतलब आपको 1/मीटर लिखना है। जैसे मैं बोलूं बल प्रवणता, तो बल बटे मीटर। जैसे मैं बोलूं वेग प्रवणता, तो वेग प्रति वेग बटे मीटर। जैसे मैं बोलूं तो त्वरण प्रवणता, तो त्वरण बटा मीटर। कुछ भी मतलब, कहीं भी प्रवणता दिखा, आपको सीधा सीधा लिख देना है वेग बटा मीटर। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, ठीक। तो इतना बेटा विमेय सूत्र था 11th के पोर्शन का। इसमें बहुत सारे विमेय सूत्र आ सकते हैं, ठीक है।
जैसे अब इसी में फिर से आगे एक बात, जैसे मैं बोल दिया बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो अभी कौन से नंबर पे चल रहा था देख लेना, ये नंबर तो याद नहीं है। जैसे इसी में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबका विमेय सूत्र नहीं याद रखना है, विमेय सूत्र याद ही नहीं रखना है, मुझे क्या याद रखना है, फॉर्मूला। क्या याद रखना है, फॉर्मूला। जैसे मैं बोल दिया वेग प्रवणता, तो मुझे पता है प्रवणता में नीचे मीटर लगाना है, वेग बटा मीटर। बल प्रवणता, मुझे पता है प्रवणता में मीटर लगाना है, बल बटा मीटर। जैसे बल में परिवर्तन की दर, तो मुझे पता है दर में नीचे सेकंड लगाना है, मतलब बल बटा सेकंड आ रहा है। वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग बटा सेकंड। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें बेसिक ना, बेसिक फॉर्मूले याद रहने चाहिए। विमेय सूत्र याद नहीं रहे, हम विमेय सूत्र 2 मिनट में बना लें, आ रहा है 10 सेकंड नहीं लगता है विमेय सूत्र बनाने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास अब नंबरिंग तो याद नहीं है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको कैपिटल जी बोलते थे, याद है। अब बोला कि चल बता गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र कैसे बनाएगा, तो भाई मेरे को जी का विमेय सूत्र याद नहीं रखना है, मुझे क्या याद रखना है, मुझे याद रखना है उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कहां से था, या तो उसका बेसिक डेफिनेशन याद हो या तो उसका फॉर्मूला याद हो। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे, 9th में भी पढ़ते थे, दो ग्रहों के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 12th में भी ड्रॉपर के लिए बैच चल रहा है ना, तो जो 11th वाला बच्चा है वो भी पढ़ सकता है, जो 12th वाला बच्चा है वो भी पढ़ सकता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि F बराबर होता है m1 m2 बटे आर स्क्वायर, कई जगह बुक में d दिया रहता है, और सामने जो नियतांक रहता है वही g रहता है। अब ये दोनों जो है, ये दोनों द्रव्यमान है, ये दोनों क्या है, द्रव्यमान। ये जो है ये दूरी है, और ये जो है ये है बल, ठीक है। दोनों चीजें पता है, तो यहां से मैं जी को शिफ्ट कर दूंगा। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बल बराबर लिख सकता हूं जी गुणित द्रव्यमान है, दो बार द्रव्यमान है तो केजी का स्क्वायर, और बल है तो इसको क्या लिख दिया, न्यूटन, और दूरी है तो इसको लिख दिया मीटर, और दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो सोच कि जी का विमीय सूत्र क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, यही बनेगा न्यूटन। तो जी का देखो ये क्या है, कायदे से जी का मात्रक है, ये क्या है, जी का मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब बोला कि चल बता इसका विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, तो विमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा, न्यूटन का लिखा जाएगा m1l1t-2। बोला था न्यूटन का याद रखना है m1l1t-2, m1l1t-2 एकदम रटन रट्टा हो जाना चाहिए ये m1l1t-2। अब मीटर स्क्वायर में एल स्क्वायर लगा दो, और केजी स्क्वायर में m की घात 2 लगा दो नीचे। अब जो जिससे कट रहा है काट दो, जो जिससे घट रहा है घटा दो, आप ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो एक एम से एक एम कट गया, बच गया एक एम नीचे, ऊपर जाके हो गया -1। L1 और L2 जुड़ करके घाते जुड़ गई L3, और ये हो गया T-2। तो ये किसका विमेय सूत्र है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 11th के पोर्शन से चल रहा है, बाद में 12th के पोर्शन से भी आएगा। तो ये चीजें आपको एकदम क्लियर है, बेसिक बेसिक चीजें चल रही हैं। जैसे इसी में मैं बोल दिया, जैसे विभव, अब इसमें आता था गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव इसको दिखाते थे ऐसे V से। ये क्या होता था, ये क्या होता था, तो देखो आप कुछ भी बना सकते हो, आप विद्युत विभव बना सकते हो, आप गुरुत्वीय विभव बना सकते हो, सबका मात्रक वोल्ट ही होता है, सबका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो अब विभव बनाने के लिए कैसे बनाना चाहिए, तो अभी सिर्फ बेसिक विभव पढ़ते हैं, गुरुत्वीय विभव विद्युत विभव बाद में अलग अलग कर लेंगे। तो विभव को दिखाते हैं, विभव को V से दिखाते हैं, कई जगह आप देखे होंगे। तो विभव होता क्या है, तो ये होता है एकांक आवेश पर किया गया कार्य, आवेश पर किया गया कार्य, यही विभव आता है। अब आवेश वगैरह तो आप 10th में पढ़े हैं कि आवेश, अच्छा अभी तो पहले इसको कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये है कार्य बटा आवेश, एकांक आवेश है इसलिए आवेश नीचे लिखा गया है। अब कार्य का तो मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, क्योंकि ड्रॉपर बैच चल रहा है तो 11th 12th दोनों तो मिक्स आएंगे ही कहीं ना कहीं।
तो कूलाम कहां से, अब बता आवेश कैसे लिखेंगे, आवेश कहां से आएगा, आवेश कैसे निकाला जाएगा, तो ये आएगा धारा से। धारा होता क्या है, धारा होता है आवेश प्रवाह की दर। धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश है और दर में क्या लिखते हैं, सेकंड। धारा है तो यहीं से हो गया धारा। तो देख आवेश कहां से आ गया, आवेश बराबर हो गया धारा गुणित समय। अब धारा को लिखते हैं एम्पियर से, समय को लिखते हैं सेकंड से। तो कहीं भी आवेश दिखेगा, आवेश दिखे तो यही एम्पियर सेकंड एक गुलाम बनता है। क्या बनता है, एक गुलाम। तो अब सोच कि आवेश कहीं भी दिखेगा तो आवेश की जगह गुलाम लिखूंगा और गुलाम की जगह एम्पियर सेकंड लिखूंगा। तो ये जूल का विमीय सूत्र देखो, M1 L2 T-2 अभी निकाले हैं, कॉपी पलट के देख लीजिएगा। गुलाम की जगह क्या लिखना है, एम्पियर सेकंड, तो ये एम्पियर और इंटू में सेकंड। अब देखो एम्पियर आ गया, ये वही थीटा था जो थीटा अपन नहीं लिख रहे थे, सिर्फ लिख रहे थे अपन MLT। अब देखो MLT के साथ और क्या आएगा, थीटा। तो चार चीजें जुड़ेंगी। तो अब सोच कि इसका विमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा, M1 ठीक है, L2 ठीक है, ये सेकंड, सेकंड को आप लिख सकते हो ना A इंटू टी। देखो आ रहा है, आज इसका विमीय सूत्र कैसे लिख सकता हूं, M नहीं आया, L नहीं आया, T आया एक सेकंड और A आया एक। तो गुलाम का विमीय सूत्र लिखा जा सकता है T1 A1 या AT। शॉर्टकट याद रखना है, कहीं भी गुलाम दिखा उसकी जगह लिखना है AT। तो यहां भी गुलाम दिखा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं AT। तो T लिखूंगा, एक T ऊपर जाएगा तो T की घात ऋण 3 और A1 है ऊपर जाकर के -1। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये विभव है। विभव हमेशा होता है कार्य बटा आवेश, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जूल प्रति कूलम होता है, और ये जूल प्रति कूलम ही ना बनता है वोल्ट। जूल प्रति कूलम ही क्या बनता है, वोल्ट। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जूल प्रति कूलम बनता है वोल्ट। अरे जूल प्रति सेकंड बनता था वॉट। अभी का शक्ति में पढ़े हैं, एकांक आवेश एकांक समय में किया गया कार्य वॉट था। आ रहा है सॉरी। तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। इसका नेक्स्ट लेक्चर अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू।